नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ दो उदाहरण दिए हैं और दोनों में ही अति मतलब जो सामान्य से अधिक बात को कहा गया है। यहाँ पर दोनों ही जगह वक्ता ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है। साकेत नगरी कभी स्वर्ग से मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि धरती पर बसा हुआ नगर है और यह कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन कवि ने इसकी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में चेतक के अदम साहस के बारे में कहा है, क्योंकि जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो एक नाला आ जाता है। नाला जैसे ही आता है तो नाले को देखकर घोड़ा ठिठक जाता है। राणा मतलब महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, इतने में घोड़ा छलांग लगाता है और नदी पार कर जाता है। तो इन दोनों में इस तरह की व्याख्या की गई है कि क्या घोड़ा राणा के सोचने से पहले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की स्थिति जहाँ होती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानवीयतर प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं में प्रकृति के अलावा जैविक हरकतें, जैविक क्रियाएं हो, जड़ पदार्थों, निर्जीव व मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। जब बादल बरसने के लिए आते हैं तो पहले गरजते हैं, बिजली कड़कती है और इस तरह का जो वातावरण है वो ऐसे लगता है जैसे कि जो बादल है बड़ी तैयारी के साथ सज के संवर के और पूरे लवाजमे के साथ आ रहे हो। इसी तरह दूसरा है आए महंत बसंत। आए महंत बसंत, बसंत एक ऋतु है और महंत पुजारी होता है। तो यहाँ पर बसंत को पुजारी मान लिया गया है। पहले वाक्य में बादल के सजने संवरने की बात कही गई है, जबकि ये क्रियाएं मानवीय है। बादल कभी सजते नहीं हैं। दूसरे वाक्य में बसंत को महंत पुजारी माना गया है, जो मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। पूजा का कार्य भी मानवीय क्रिया है, जो कोई मनुष्य के द्वारा ही संभव है, जबकि बसंत एक ऋतु है।